हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज कर रहे थे 12.3। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है पहले मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है, और इसका डायग्राम जो है मैं आपके सामने ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें कहा है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आपको जो डिजाइन दिख रहा है साइड साइड में, ठीक है, इसका डिजाइन हमें ज्ञात करना है इस क्षेत्रफल का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक बीच में क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो अंतःकोण होता है कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। बट हमें क्या निकालना है, देखो ये आप देखेंगे तो एक यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या बोलते हैं इसे, ये वाला अगर मैं इससे बोल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेंटर ले लूँ ओ। अब यहाँ से ये देखो एक क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है ये, और नीचे क्या है आपका, ये बन जाएगा वृत्तखंड। ठीक है, तो टोटल देखेंगे आपके 1 2 3 वृत्तखंड है। तो अगर मैं डायरेक्ट क्या कर लूँ, इन तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो यही डिजाइन है। देखो एक डिजाइन ये, दूसरा ये, तीन, इन तीनों का बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अगर मैं सीधे सीधे क्या बोलूँ कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है बच्चों, r² लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ देखो, यहाँ से त्रिज्या दे रखी है कितनी, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्तखंड की त्रिज्या, वृत्तखंड की त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे कहा है आपको कि केंद्र से दूरी दे रखी है ना। देखो क्वेश्चन आपको बुक होगी तो आप बुक में दोबारा एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से ए तक की दूरी, केंद्र से बी तक की दूरी, केंद्र से सी तक की दूरी कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 32 सेंटीमीटर। फिर आप देखेंगे कि ये पूरा जो वृत्त है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। आप 360 को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 1 2 3 भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वृत्त द्वारा बना कोण, वृत्तखंड में बना कोण। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पहले भी किए हैं। टोटल कितना, 360, कितने भागों में बटा, 3। तो यहाँ से निकाल लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा कितना है, 120 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। अब आपको पता है वृत्तखंड बन रहा है। अब यहाँ से आपको क्या पता है, त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, त्रिज्या है, थीटा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमें क्या निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा क्या, 3 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 3 वृत्तखंड है, 1 2 3, तो 3 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं देखो 3 ऐसे रहेगा, और अंदर देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² ब्रैकेट में रहेगा पाई थीटा बट्टे 360, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा बट्टे 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, वृत्तखंड का। अब यहाँ से सबसे पहले काम क्या करते हैं, मान रख देते हैं 3 गुणा r², r का मान कितना है आपके पास, 32। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 गुणा 32, अंदर पाई का मान 22 बट्टे 7 गुणा थीटा का मान 120 बट्टे में ऑलरेडी है कितना, 360, माइनस साइन थीटा का मान रख दो यहाँ पे कितना, 120 बट्टे में 2। अब साइन 120 का देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में ये बताया। तो साइन 90 का मान देखो, साइन 90 के बाद क्या हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, यानी जो साइन के मान चलते हैं 90 से, वो क्या हो जाते हैं, 90 के बाद उल्टे होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी उसके बाद जो कॉस 30 का मान होगा वही साइन 120 का मान होता है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से साइन 120 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, √3/2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। जो मान साइन 60 का होगा वही मान कॉस 30 का होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो साइन 120 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या कि इन सबकी मल्टीप्लाई हम करा देते हैं अंदर पहले। तो यहाँ से देखो 3 गुणा 32 गुणा 32। अब ये देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, तो ऐसे ही आ जाएगा गुणा में 22/7 गुणा 120/360 माइनस, अब यहाँ देखो कट कर लेते हैं इसको, है ना। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 में बढ़ती है 36,
यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कट, 12×36 यानी 1/3 यहाँ बचा माइनस, इन तीनों को यहाँ लिख लो 3 × 32 × 32, साइन 120 का मान √3/2, तो यहाँ लिख लो √3/2, और 1/, में पहले ही ऑलरेडी 2 है तो उसको यहाँ कहीं जहाँ मर्जी लिख लो क्योंकि सब गुणा में। ठीक हो गया। अब यहाँ जो जो कट रहा है उसको काट दो, इस 3 से देखो ये 3 कट जाएगा, और देखेंगे यहाँ 2 से कट जाएगा 32 कितनी बार, 16 बार, फिर इस 2 से काट दो 8 बार। तो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या बचा, यहाँ पे बच रहा है 32 × 32, 32 × 32 × 22 पूरे के बट्टे में 7, माइनस यहाँ बचा आपका 8 और 24, 24 × 32, 24 × 32 गुणा में √3। अब ये सिंपल गुणा तो आप करा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें देखो काटना पीटना कुछ नहीं, इन तीनों का गुणा कराओ, बट्टे में 7 लिख दो, माइनस इन दोनों का गुणा करा के √3 के साथ लिख दो। तो जल्दी से बताओ क्या करके आएगा बच्चों, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो बच्चों जब हम 32 × 32 × 22 की गुणा कराते हैं तो आपका आएगा, ये आ जाएगा टोटल आपका 22,528। कितना आएगा 22, ये बच्चों मैंने कैलकुलेटर से कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। 22,528 बट्टे में कितना 7, माइनस जब 24 × 32 कराओगे तो आ जाएगा आपका 768 और रूट में 3। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर निकल के आया। इसके आगे हमने कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर आप करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये 7 यहाँ गुणा में आ जाएगा, ठीक है, √3 का मान रखो, फिर इसमें से इसको घटा दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको वृत्तखंड की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, त्रिज्या दे रखी केंद्र से त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी 32 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये वृत्तखंड बन रहा है, देखने से पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, वृत्तखंड में बना कोण। अब आपको पता है पूरा जो वृत्तखंड होता है, जो वृत्त होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। अब इसमें हमारे समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को हमने कितने भागों में बांट दिया, यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से हमने क्या कर दिया, इस 360 को भाग दे दिया, तो यहाँ से हमारा थीटा का मान निकल के आएगा 120। अब हम नॉर्मली हम पहले भी क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, अगर मैं इसको अलग से दिखा दूँ एक बार समझाने के लिए, इस टाइप से हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, ये आपको त्रिज्या दी रहती है और यहाँ पे थीटा का मान होता है, तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके ये वाला हिस्सा निकाल लेते हो, ठीक। सेम वही क्वेश्चन हमने यहाँ, सेम चीज़ यही हमने इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करी। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे समझ गए, कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आती है। कोई स्टेप आपको समझ में ना आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें क्या कहा है, चित्र आप देख रहे होंगे सामने। इसमें क्या है, आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भले ही समझ में ना आया हो बट चित्र अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसमें देखो 4 वृत्त दिए हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। और बोला है एक वर्ग है, इन चारों वृत्तों को जो आपस में जोड़ रहा है और इसके बीच में थोड़ा सा भाग खाली है जो छायांकित कर दिया गया है। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो वर्ग दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इस वर्ग को देखें, एक तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर आप देखेंगे कि यहाँ आपको क्या बनते हुए दिख रहे हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा। तो ये देखो, अगर आप एक चीज तो देखेंगे 1 2 3 4, अगर इन चारों को जोड़ दें एक वृत्त बन जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि थीटा का मान कितना, तो आप इजीली बोल सकते हैं 90 है। थीटा का मान कितना है, 90 है या नहीं है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, थीटा का मान 90 पता चल गया। अगर आप यहाँ से अगर हम इसको चतुर्थांश भी ना बोले तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, वृत्तखंड दिख रहा होगा। देख लो यहाँ इस टाइप से बनाया मैंने, ठीक है। और ये आपका बन गया, तो ये आपका बच्चों क्या बन रहा है, इसको आप चतुर्थांश भी बोल सकते हैं और वृत्तखंड भी बोल, त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे चौथा हिस्सा बोल दिया, क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। तो टोटल आपका 360 डिग्री का होता है। 360 का अगर आपने चौथा हिस्सा निकालना है तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 360/4 करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 9 चौको 36, तो 4 कितना, यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा बराबर कितना, 90। और रेडियस आपको दे रखी है, क्या रेडियस बोले तो त्रिज्या, इनकी त्रिज्या क्वेश्चन में बोली नहीं है कि इतनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा। तो यहाँ सिर्फ आपको बोला है जो ये ABCD है वो टोटल 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दे रखी है आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना।
तो टोटल 14 है, 14 का मैं अगर हाफ करूँ तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा बट्टे 2। यही तो होगा, देखो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अब वर्ग की भुजा कितनी है टोटल 14 सेंटीमीटर, बट्टे करेंगे 2 भागों में बटा रहा है ना, बटा हुआ है, तो यहाँ से देखो 14 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल कितने चतुर्थांश दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहले चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। या हम सीधे सीधे क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सीधा यही करते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा दी है कितनी है आपको 14 सेंटीमीटर, सब मिल गया। सीधे सीधे लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लंबा ज़्यादा नहीं करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेन है, समझ में आ जाना चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर समझ में आ गया तो इसलिए आप कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से देखो इस वाले में से ये चारों चतुर्थांश माइनस करेंगे तभी आएगा। तो लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है, भुजा का स्क्वायर माइनस चारों चतुर्थांश है, तो चारों चतुर्थांश के लिए 4 गुणा क्या आ जाएगा 360। ठीक है, चारों चतुर्थांश का मतलब ही क्या हुआ 1/4। अब यहाँ चाहे तो आप थीटा का मान रखो, तो देखो टोटल क्या आ जाएगा 360 बट्टे कितना आ जाएगा, सॉरी 360 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, मैं क्लियर कर लूँ। चारों चतुर्थांश बोला है, तो चारों चतुर्थांश के लिए आपका बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 360 बट्टे क्या करेंगे 4, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आया 90 डिग्री। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो फॉर्मूला होता है आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका क्या किसका होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ 4 चतुर्थांश बोले हैं, तो यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे, ये हमने क्या कर लिया 1 चतुर्थांश का लिख लिया 90 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब चारों का निकालना है, इसके लिए हम क्या कर देंगे 4 से गुणा करा देंगे। यहाँ देखो 4 गुणा ये हो गया बच्चों थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर किसका 1 चतुर्थांश का, 1 चतुर्थांश और गुणा 4 कर दिया, चारों चतुर्थांश आ जाएंगे इसमें। तो सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं, भुजा का मान कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लो 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा थीटा का मान 90 बट्टे 360, पाई का मान रखना है 22/7 गुणा रेडियस आपको कितनी दे रखी है, आपको किसकी चतुर्थांश के लिए हमने कितना निकाला, यहाँ पे लिख लो चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या वही आपकी किसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों आपके 7 गुणा 7। अब कट कर दो, 0 से 0 18 बच्चों को 36 से 4 से 4 कट हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 माइनस 7 की गुणा 22 से कराओ कितना 7 दूनी 14 का 4, आज से लेकर 7 दूनी 14 और 1 15 154, 196 माइनस 154 कर लो, यहाँ देख लो 196 माइनस 154 करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4 और आगे 0 हो जाएगा, तो टोटल आपके कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें एक बार बच्चों मैं और आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे क्या किया, ताकि कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हुई थी, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक होगा, सबसे पहले हमें देखो क्या बोला है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें बोला है 4 चतुर्थांश दिए हैं और बीच में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है ये जो चतुर्थांश है उसका एक जो एंगल थीटा का मान आएगा 90 डिग्री आएगा, है ना। चौथा हिस्सा किसका, वृत्त का चौथा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब चौथा हिस्सा निकालेंगे। अब यहाँ से हमको पता है टोटल जो वृत्त होता है 360 का होता है, उसको हमने बांट दिया चौथे 4 हिस्से में, यानी 1/4 कर दिया। तो अगर हम उसका एक हिस्सा निकालेंगे कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। थीटा का मान मिल गया। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ से देखो टोटल भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अगर आपको त्रिज्या की बात करें तो इस वर्ग की भुजा का आधा कर देंगे तो आपको किसकी त्रिज्या मिल जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, यानी चतुर्थांश की त्रिज्या मिल जाएगी। कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। फिर हमने सीधा सीधा लिख दिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या किया हमने, वर्ग का क्षेत्रफल यानी इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया 1 2 3 4 चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस अब देखो 4 क्या है, 4 आपके चारों चतुर्थांश गुणा ये जो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है वो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है। थीटा का मान हमने निकाल लिया, बस वैल्यू रखी, लास्ट में सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बच्चे रनिंग वगैरह करते हैं उनको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जो नहीं करते उनको और अच्छे समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कहा है आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाता है जिसमें बाएं और दाएं सिरे पर दो अर्धवृत्ताकार हैं, ठीक है, दो अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। फिर दूसरे नंबर पर बोला है पथ का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बोला है कि एक दौड़ने के लिए देखो ये टोटल, ये आप ट्रैक देखा होगा जो दौड़ते हैं, तो ये टोटल आपका दौड़ने के लिए एक ट्रैक है जिसके दोनों सिरों पर दो अर्धवृत्त बने हुए हैं। अगर मैं बोलूँ ये आपके क्या हैं, अर्धवृत्त बने हुए हैं। यहाँ से ये देखोगे तो ये आपका क्या है, दो अर्धवृत्त दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से मैं मिला दूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक हो गया। ये तो हो गया आंतरिक यानी अंदर के हिस्से का अर्धवृत्त। और अगर मैं बोलूँ तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक बाहर, जिसको आप बाह्य अर्धवृत्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके काम में आने वाले हैं, यहीं से समझ लो। तो ऐसे इधर ये भी क्या हो जाएगा, पूरा अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाह्य अर्धवृत्त। अब पहले बोला है परिधि। परिधि का मतलब हो गया कि यानी अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ आंतरिक यानी अंदर की ओर से। बाकी और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसमें और क्या क्या दे रखा है आपको। बोला है जो समानांतर रेखाखंडों के जो बीच की दूरी है, यानी इसके यानी एक रेखाखंड आपका ये जा रहा है और एक रेखाखंड ये जा रहा है आपके, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर दे रखी है। फिर आगे बोला है तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है आपको, 106। अब जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ये ऊपर वाला भी होगा यहाँ से 106, और ऐसे ही यहाँ से ये 106 मीटर है, इतना समझ गए। फिर बोला यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, पथ यानी ये जो रास्ता है दौड़ने का ये कितने मीटर, 10 मीटर चौड़ा, तो 10 मीटर यहाँ पे होगा, 10 मीटर 10 मीटर, ये पूरा कितना मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। अब बोला है पथ के अंदर अगर एक पूरा चक्कर लगाना है तो कितनी दूरी टोटल हमें तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो 106 मीटर चल लेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा टोटल 106 मीटर तो ये चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो ये इन दोनों की दूरी आ जाएगी। फिर अगर हम यहाँ से देखो, अब इसके अंदर दौड़ना है तो जो दौड़ने वाला है वो कहाँ से, ये अनुदिश दौड़ रहा है, ठीक है, यानी आंतरिक अंदर की तरफ दौड़ रहा है, यानी इस यहाँ से दौड़ते हुए जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आपको स्टार्टिंग में बोल रहा है कि अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी 60 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। अब आपको ये अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो अगर मैं बोलूँ इसको अलग से समझा दूँ, यहाँ टोटली आपका व्यास दे रखा है कितना, देखो इसको आप व्यास बोल सकते हो 60 मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसकी त्रिज्या बोलूँ तो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी एक साइड की, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं डबल कर दूँ तो ये टोटल आपका 60 मीटर होना चाहिए। यहाँ से ये ए और बी कितना होना चाहिए, 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये 30 मीटर हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। कैसे होगा समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमें ये क्लियरली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे क्योंकि 106 मीटर प्लस 106 मीटर टोटल ये दूरी आ गई, प्लस ये अर्धवृत्त का हम क्या निकाल लेते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप ही क्या होता है, जो हम चलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप या परिधि बोलते हैं। तो इसको इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस इन दोनों अर्धवृत्तों का निकाल लेंगे तो टोटल कितना चक्कर लगेगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर कि इसमें देखो क्या बोला है, कुल चली गई दूरी, ठीक है, या कुल दौड़ेगी। जैसे मैं 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या पूछा इसमें, उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज भाषा लिखेंगे हम यहाँ पे। बोला है कि इसमें पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में चली गई दूरी। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। पथ की चौड़ाई दे रखी है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर यानी ये वाला। फिर उसके बाद और क्या देखा है, पथ की आंतरिक लंबाई, पथ की, अभी यहाँ 1 नंबर अभी नहीं डालते क्योंकि हम जो क्वेश्चन में देखा वही लिख रहा है। पथ की आंतरिक लंबाई कितनी दे रखी है, आंतरिक लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक कितना, 106 मीटर। और क्या दे रखा है, यहाँ से अगर हम देखें टोटल, इनको हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं ताकि बाद में क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ से नाम दे देते हैं A, B और ये C और ये D,
ठीक हो गया। ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं हम EF, और उसके बाद दे देते हैं G, और उसके बाद दे देते हैं H, और उसके बाद ये जो केंद्र है इसको O ले लो और इसको O' ले लो, ताकि इजीली पड़ जाए, कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये सब हमने ले लिया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि DE बराबर CF होगा। DE बराबर, देखो DE कहाँ है, D कहाँ है, देखो D, और उसके बाद कहाँ है, सॉरी DE बराबर CF। DE बराबर, इसमें थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़, देखता हूँ कहाँ, DF बराबर EC होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, तो हम ले लेते क्या, CE बराबर हो जाएगा DF, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CE बराबर क्या हो जाएगा DF। और इसमें हम देखो यहाँ पे लगभग सारा हमारा कुछ ज़्यादा दिमाग हमने कन्फ्यूजन वाला कुछ नहीं करना है। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, हमें कुल दूरी पूछिए तो कुल दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, फर्स्ट नंबर, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आगे क्या बोला है इसमें निकालने के लिए, अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई थी। अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर। अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया क्या करना है, हमने इन दोनों को जोड़ देना है, यानी AB, ठीक है, AB प्लस किसको जोड़ देंगे हम, HG को जोड़ देंगे, यानी 106 प्लस 106 ये निकल के आ जाएगा। प्लस हम क्या करेंगे, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, बाकी कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रेखाखंड AB प्लस रेखाखंड आंतरिक बोला तो बच्चों हम आंतरिक वाला ले लेते हैं CD, ठीक है। AB तो आपका बाहर वाला हो गया, तो यहाँ पर CD प्लस रेखाखंड अंदर आप ले लेते हैं EF प्लस आप क्या करेंगे, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि। देखो सब कुछ सेम है तो इसलिए हम दोनों को क्या कर ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं। तो रेखाखंड ये आ जाएगा 106। अब कुल दूरी बोले कि कितना चला गया है ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा जोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया रेखाखंड CD 106 मीटर है, रेखाखंड EF कितना है 106 मीटर है, प्लस दोनों अर्धवृत्त है तो 2 गुणा 2 अर्धवृत्त है तो लिखा 2, ये अर्धवृत्त के लिए आ गया। अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त का मतलब कि वृत्त का आधा, और एक वृत्त का पूरा क्या होता है परिमाप, 2πr, यही होता है ना। वृत्त का परिमाप 2πr, अर्धवृत्त है 1/2, कितने अर्धवृत्त हैं 2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, 106 प्लस 106 जोड़ के आ जाएगा 6 और 6 12 का 2, 80 लगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 2, 212 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ के, प्लस इस 2 से ये 2 को काट देते हैं, फिर आपका क्या बचेगा 2 गुणा 22/7, और रेडियस आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पे 30 दे रखी है ना। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 212 प्लस कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं इनका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर आ जाएगा 3 दूनी 6, 660 गुणा 2/7। सॉल्व कर लो इसको, 212 प्लस 660 गुणा 2 करेंगे, आ जाएगा 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, 80 लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1360/7। अब 7 की गुणा यहाँ 212 में करा दो, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ देख लेते हैं अलग से, 7 दूनी 14 का 4, 80 लगा 1, फिर 7 एकम 7, 7 और 1 8, फिर 7 दूनी 14, 14 84 प्लस 13 20 बट्टे में आ जाएगा पूरे के 7। इनको जोड़ लो, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 7 से लगा 1, फिर 3 और 4 को जोड़ेंगे 4 5 7 और 1 8, और यहाँ 1 और 1 2, 2804/7। तो ये आ गया टोटल आपका क्या, कि कुल एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी आ गई 2804 बट्टे में आ गया कितना 7। आई होप बच्चों आप इसको समझ होंगे। तो ये आपको हो गया कौन सा, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का सेकंड नंबर।
तो इसको बच्चों सेकंड करने से पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना रह जाए। बोला था कि इस यानी ये जो आपकी ये वाली लाइन है इसके साथ साथ अगर कोई चलेगा तो कितनी दूरी वो टोटल तय कर लेगा। तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक दूरी 106 मीटर है, वही सेम दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ई से एफ तक। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, प्लस इन दोनों अर्धवृत्तों की क्या निकाल ली, परिधि निकाल ली। ये त्रिज्या हमने कैसे निकाली, स्टार्टिंग में आप लोग समझ गए होंगे। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस इन दोनों को जोड़ दिया। तो टोटल जो आपकी दूरी निकल के आई कितनी आ गई, 2804/7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, दूरी पूछी है खाली चलने में। दूसरे नंबर में पूछा है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो 10 मीटर चौड़ी पट्टी है तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब सेकंड नंबर उससे और ज़्यादा ईजी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पूरे पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देख लेते हैं, लिखेंगे सेकंड नंबर पथ का क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो यहाँ से देखो, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा ABCD। ये आपको क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो ABCD एक आयत दिख रहा है, ऐसे ही EFGH ये भी एक आयत दिख रहा है। फिर उसके बाद ये आपको अर्धवृत्त मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि A से लेकर के H तक यहाँ से पूरा व्यास हो गया और ये पूरा एक अर्धवृत्त हो जाएगा। ऐसे B से G तक और यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरे का, फिर इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हमें इस अंदर का बताना है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले जो अंदर के हैं इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम इस पूरे का निकालेंगे तो देखो पूरे में क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा। बट हमें क्या बताना है, सिर्फ ये पट्टी का बताना है। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये पट्टी का रह जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ही सेम इसका रहेगा, और इसका तो हम अलग से निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। जो मतलब ये ABCD का होगा वही किसका हो जाएगा, EFGH का हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पथ का क्षेत्रफल, ये हम बाद में करते हैं पथ का क्षेत्रफल। इसको लास्ट में क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। सबसे पहले इनका अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। ठीक है, और ये बराबर है किसके, EFGH के। यहाँ पे लिख लो EFGH। ठीक है, यहाँ से लिख लो ABCD एक आयत है और ये बराबर है किसके, आयत EFGH। अब ये मैंने इसलिए लिखा ताकि अगर हम एक का निकालें उसको अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद निकाल लेते हैं हम अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ लिख देते हैं, क्या कि अर्धवृत्त AH और यहाँ पे ले लो आप कुछ भी। ठीक है, D तो हम पहले ले चुके हैं, यहाँ पे ले लो आप X। ठीक है, और यहाँ पे ले लो आप Y। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से मेरे को ये आप बता सकते हो कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। देखो पहले 30 है और ये जो पथ बोला है कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ से त्रिज्या बताओ, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब 40 मीटर हो जाएगी। होगी या नहीं होगी बताओ। यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये आगे बोला ये जो पथ है 10 मीटर चौड़ा है, तो टोटल आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो सबसे पहले हम ये ABCD इनका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, एक एक स्टेप करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आपकी कितनी दे रखी है, टोटल 106 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 10 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1060। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों आयतों का क्षेत्रफल, दोनों आयतों का क्षेत्रफल। तो 2 से गुणा कर देते हैं किसमें, 1060 में। तो देखो कितना आ जाएगा, 0 6 दूनी 12 का 2 से लगा 1 2 एकम 2, 2120 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकल गया बच्चों। अब क्या अब निकालेंगे हम, ये जो आपके अर्धवृत्त दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, इसका और एक ये छोटा एक बड़ा, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले हम बड़े वाले का फिर छोटे वाले का क्या कर देंगे, माइनस। ऐसे बड़े वाले का निकालेंगे, छोटे वाले का माइनस कर देंगे। अब इसको करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे निकाल लेते हैं इस पट्टी का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें देखो हमने ये और ये यानी ये वाली पट्टी यहाँ से यहाँ तक ये हमने कंप्लीट निकाल लिया। अब ये वाली पट्टी निकालनी है, ये और ये, तो कंप्लीट हम पूरे को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका, पूरे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ जैसे हमने लिख लिया पथ का क्षेत्रफल निकालना, तो हम एक लाइन यहाँ सीधे कर देते हैं, पथ का क्षेत्रफल। अब एक तो क्या आ गया, दोनों आयतों का क्षेत्रफल, दोनों आयतों का क्षेत्रफल
पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, दोनों आयतों का क्षेत्रफल। अब इसमें हमने जोड़ना है क्या, ये जो पट्टी आ रही ना 10 मीटर जो चौड़ी पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें हमने प्लस करना है क्या, बड़े वृत्त का, इसमें हम क्या कर देंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि ये आधा इधर है और आधा इधर है, यानी हम इस बड़े वाले यानी जो 40 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या, 40 मीटर त्रिज्या इसकी, 40 मीटर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो इस पूरे को अगर हम आधे आधे को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ऐसे ही फिर हम यहाँ देखेंगे छोटा ये यहाँ पे है, सॉरी एक वृत्त बन जाएगा कंप्लीट ना, देखो आधा यहाँ है आधा यहाँ है, तो एक आ जाएगा, हम लिख लेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अभी समझा देता हूँ क्या क्या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इससे बच्चों डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, ये तो आप समझ गए होंगे दोनों आयतों का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला। उसके बाद देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल करना है माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त कहाँ से आ गया, आधा देखो ये रहा, ठीक है, और आधा इधर ये रहा, इस हम आधे आधे को जोड़ देंगे, कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। और इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो 40 मीटर। यहाँ भी देखेंगे 30 मीटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये कंप्लीट कितना है 40 मीटर है। समझ गए होंगे, आधा ही है, यानी पूरा एक वृत्त बन जाएगा। बड़े वृत्त का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो दोनों आयतों का क्षेत्रफल हमने निकाला 21, 20 प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर त्रिज्या को कुछ R1 R2 माना था, कहीं पे लिखा हमने R1 R2, ठीक है, नहीं लिखा तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ बड़े वाले वृत्त को हम R1 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं पाई आर। अब छोटे वाले वृत्त का देखो, बड़े वाले में से अगर छोटा माइनस कर देंगे ये पट्टी रह जाएगी, वही हम यहाँ पे लिखा है, हमने क्या लिखा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या रह जाएगा, ये वाली बीच वाली पट्टी आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। तो छोटे वृत्त का हम कर लेते हैं पाई R1 लिखा, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो जो आपकी ये खाली जगह बीच रही बची है पट्टी वाली वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, 21, 20 प्लस पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यही समझने वाली बात है सारी। 21, 20 आ गया, प्लस पाई का मान रख दो 22/7, R1 का मान, R1 यानी बड़ी त्रिज्या कितनी 40 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या आपकी 30 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, तो लिख लो 21, 20 प्लस 22/7 को भी ऐसे रखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी यानी 40 प्लस 30, और आ जाएगा ए माइनस बी 40 माइनस 30। ये फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ अलग से लिख देता हूँ ए प्लस बी, और गुणा में होता है ए माइनस बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21, 20 प्लस 22/7 गुणा में आ जाएगा 40 प्लस 30 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, और यहाँ देखो 40 माइनस 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 7 का भाग 70 में जाएगा, 10 बार 10 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे 21, 20 22 गुणा यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणा 10 करके 100। तो टोटल ऐड कर लो, 21, 20 प्लस 22 गुणा 100 करेंगे आ जाएगा 2200। अब 2120 प्लस 2200 इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए बताओ। देखो यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर में आपका। ठीक है, यहाँ देखो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 3, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4320 मीटर क्या स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया, इस पूरे पथ का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, देखो हमें क्या निकालनी थी, यहाँ से ये आंतरिक जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे पूरी जो दूरी होगी कितनी दूरी होगी, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये पूरा समांतर रेखा है 106 मीटर, 106 प्लस 106 मीटर हमने ये जोड़ दिया, प्लस यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, परिधि निकाल ली, इस छोटे वाले वृत्त की परिधि निकाल ली। हम चाहे इसको दोनों को आधा आधा करके अलग निकालें या दोनों को जोड़ के एक ले लें, तो पूरे वृत्त की परिधि जो आ गई वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरे वृत्त की परिधि कितनी आ गई थी आपकी, यहाँ हमने देखो 2 गुणा 1/2 2 पाई आर लिखा, 2 से 2 कट गया 2 पाई आर, ये पूरे वृत्त की परिधि होती है ना। तो यहाँ पे हमने मान रखा, तो ये कंप्लीट हमने जोड़ना, हमारा जब जोड़ा हमने तो कितना आ गया 2804/7 मीटर। ये क्या आ गया, पूरे पथ का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हो जाएगा उसमें देखो ये तो आपका निकल गया क्या, परिधि, यानी यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में कुल दूरी चलेगी। फिर बोला है कि ये जो पट्टी है आपकी इसका क्षेत्रफल बताना था। इसके लिए हमने क्या देखा एक यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आयत यहाँ पे बन रहा है, एक आयत यहाँ बन रहा है। दोनों की जो दूरी है सेम है, चौड़ाई सेम है और लंबाई सेम है, तो हमने क्या निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। कैसे, फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हमने पहले का निकाला, ऐसे फिर हमने दोनों का निकालना था, तो दोनों सेम है तो 2 से गुणा कर दिया, तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट
पथ का क्षेत्रफल लिख दिया। क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, दोनों आयतों का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब आधा इधर है आधा इधर है तो मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। बाकी नीचे की कैलकुलेशन आपने अच्छे से समझ ली होगी। आई होप बच्चों आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 9 नंबर पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें कहा है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूँ। सेंटर दे रखा आपका ओ, ठीक है, सेंटर पॉइंट, और ऊपर दिया है, यहाँ दिया है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर दिया है डी। और सिर्फ आपको एक ही चीज़ दे रखी है, क्या, यहाँ से ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी दी आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर। ओ ए दे रखा कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब यहाँ देख लो आपको करना क्या है। एक तो ये वाला जो आपको बीच में वृत्त दिख रहा है एक ये, और एक ये जो बीच में डैश डैश है, ये दो चीज़ों को आपने क्षेत्रफल, दो चीज़ों का आपने क्षेत्रफल बताना है, टोटल एरिया बताना है जो ये छायांकित है। अब इसमें देखो यहाँ तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या लगा करके, वृत्त का क्षेत्रफल लगा करके, क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, एक छोटा वृत्त बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको पता चल जाएगी, देखो जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, व्यास है, और ये भी पूरा व्यास है। अब त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी वृत्त की, जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इस छोटे वाले वृत्त का तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना क्या बन रहा है आपका, अर्धवृत्त बन रहा है। फिर आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये बीच में एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो व्यास से खींची जा रही है, ठीक है, व्यास से रेखा खींची जा रही है, तो इसकी जो भुजाएं हैं क्या होगी, समबाहु होंगी, ठीक होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1/2 लंब गुणा आधार, क्योंकि यहाँ देखो लंब दे रखा है। अब लंब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ओसी हो जाएगा लंब। ओसी कितना हो जाएगा, देखो जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और लंब गुणा आधार, आधार आपका कितना हो जाएगा, जब ये 7 है ये भी 7 होगा, यही तो आधार होगा त्रिभुज के लिए, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। लंब और आधार मिल गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, प्लस ऑलरेडी हम ये वाला हिस्सा निकाल चुके होंगे, तो टोटल इन दोनों को जोड़ करके आपका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसको क्या एक ही लाइन में करें क्या, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। यहाँ देखो OA बराबर होगा OD, यहाँ पे एक चीज लिख लो, OA बराबर OD, तब कितना हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं R1। ऐसे ही बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त कौन सा, ये वाला बड़ा वाला, क्योंकि अब इस पर हम अर्धवृत्त लेंगे ना, तो इसलिए हम बड़े वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं, इसको ले लेते हैं हम R2। अब R2 देखो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए, देखो हम ये लेंगे तो यहाँ OA होगी त्रिज्या ना, त्रिज्या क्या है OA, तो OA के लिए OA का मान कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर, यानी R2 का मान भी कितना है, 7 सेंटीमीटर। और बाकी आपको लंब और आधार यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज ये आपका हो जाएगा ABC त्रिभुज, ABC के लिए लंब हो जाएगा आपका कितना, लंब यानी जो सेंटर से त्रिभुज के 90 डिग्री तक खींचा जाएगा कोण, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंब कितना, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो यहाँ पे लिख लो OA बराबर OC, क्योंकि हमें OA दे रखा है तो OA से हम बाकी सब कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा 2 गुणा OA, यानी OA का दुगना ही तो होगा क्या, ये टोटल आधार जो आपका व्यास भी बनेगा, तो 2 गुणा 7 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टोटल कितना, 14 सेंटीमीटर। सब कुछ मिल गया। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो क्या क्या, सबसे पहले तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आप पूरा लिखना, प्लस क्या करेंगे हम इसमें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये वाला भाग रह जाएगा। फिर देखो ये इसको और इसको हम जोड़ेंगे, वही चीज़ हमने लिख दी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस ये जो घटा करके आ जाएगा वो ये आपका ये बचेगा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल। एक ही लाइन में सारा काम खत्म हो जाएगा यहाँ। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल देखो फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई, और छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या आपने कितनी लिखी है R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। देखो वृत्त का होता है पाई R स्क्वायर, अब अर्धवृत्त कर रहे हैं तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 1/2 गुणा पाई और बड़े वृत्त जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या आप कितनी ले रहे हैं R2, तो यहाँ पे लिख लेंगे R2 का स्क्वायर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार। अब लंब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा OC गुणा आधार हो जाए आपका AB, आधार क्या हो जाएगा AB। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो। पाई देखो पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पर भी है और पाई उधर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको ऐसे रख दे, पाई का मान रख दो 22/7 गुणा त्रिज्या दे रखी है 7 गुणा 7, ठीक है, प्लस 1/2 इसको भी ब्रैकेट में रखो गुणा पाई का मान 22/7, रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी 7 गुणा 7 इसकी भी माइनस का 1/2, OC आपका कितना है 7 और AB आपका 14, सारा मान रख दिया, ठीक है। देखो R1 यहाँ पे 7 है, R2 भी 7 है और जो आपका क्या है OC कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखो हमने लिखा है OC बराबर 7 सेंटीमीटर और OA का मान कितना लिखा है, सॉरी OA का मान नहीं, यहाँ पे आधार क्या आ जाएगा आपका AB आएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है AB क्या हो जाएगा 2 गुणा सॉरी आधार आपका यहाँ आएगा AB, वो ठीक था। AB बराबर हमने यहाँ पे क्या किया दुगना किया किसका OA का दुगना किया और आधार हमारा क्या है AB, तो AB बराबर 14 सेंटीमीटर। अब क्या कर देते हैं वैल्यू निकालते, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार चले जाएगा और 2 से ये 7 बार चले जाएगा। क्या क्या बचा उसको लिख लो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 154, तो यहाँ से निकल गया, प्लस यहाँ बचा देखो 11 गुणा 7 11 सत्ते 77, ठीक हो गया। और कुछ तो बचा नहीं है, जो डिवाइड में था पूरा कट हो गया। यहाँ आगे देखते हैं 7 गुणा 7 बचा, तो माइनस का 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे लिख लो 154 प्लस 77 माइनस 49 कर लो, यहाँ अलग से देख लेते हैं 77 माइनस 49 करेंगे, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 8 ही बचेगा। फिर यहाँ देखो बचा कितना 6 में से 4 जाएगा बचा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके 28। अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 4 जोड़ दोगे तो 8 4 12 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ पे आ जाएगा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके निकल के आया कितना आ गया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं ना कहीं हो रहा है बच्चों गलत, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है गलत चेक कर लेता हूँ एक बार। मिल गई गलती, देखो कहाँ पर हुई है, यहाँ इसको जो हमने R1 लिया 7 सेंटीमीटर, देखो ये टोटल 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, बट ये क्या बनेगा छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख लेते हैं छोटे वृत्त का व्यास। यही गलती हो गई और ध्यान भी नहीं दिया मैंने, छोटे वृत्त का व्यास कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से सही हो जाएगा। छोटे वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे OA बराबर हो जाएगा OD, ठीक है। तो OA बराबर हो जाएगा OD यानी कितना 7, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वृत्त की त्रिज्या निकालनी, वृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा OD का हाफ यानी OD/2, तो यहाँ से आ जाएगा 7/2, तो रेडियस आ गया आपकी 7/2। अब जहाँ पे आपका R1 है वहाँ रख दो 7/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और यहाँ पे 7/2। सॉल्व कर लो, 2 से 11 बार हो जाएगा कट और अपन में क्या रहेगा 11 7 77/2 यानी टोटल आ गया आपका 77/2 और यहाँ बचा आपका प्लस 28। इसको हम सॉल्व करके पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 3 6 1 बचा, 2 8 16 फिर 1 बचा, फिर लगाएंगे 0 2 पंजे 10 यानी 38.5 और जहाँ 154 आपका आया वहाँ पे क्या आ जाएगा 38.5। देखो छोटी सी मिस्टेक ने यहाँ इतना चेंजेस आपके करा दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 38.5। तो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आ रहा है 0.5 तो अलग से रहेगा, ठीक है, और 28 प्लस 38 ऐड कर लो, 8 और 8 हो जाएगा 16, हासिल लगेगा 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो जो फाइनल आंसर आपका निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों अच्छे समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, आपको सिर्फ OA दे रखा है, तो हमने क्या किया पहले छोटे वृत्त का व्यास लिया, ठीक है, छोटे वृत्त का व्यास देखो ये बराबर ये होगा, तो यहाँ से OD बराबर आपका क्या हो जाएगा व्यास। अब हमें त्रिज्या चाहिए इसकी, ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक की दूर निकाली कितनी आ गई 7/2। इसके फिर हमने क्या निकाला, देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ रखा, ये वाला छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने ये पूरा जोड़ लेना है, ठीक है, इसमें से हमें कुछ घटाना है तो हमने लिख लिया πr1 का स्क्वायर। इसके बाद फिर हमने क्या निकाला इस बड़े अर्धवृत्त का व्यास सॉरी त्रिज्या निकाल ली।
त्रिज्या आपकी कितनी मिली, जो ये है वही बराबर क्या होगी, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या रखा, सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर रखा। फिर हमने क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले अर्धवृत्त में से हमने माइनस कर दिया, तो आपका सिर्फ ये छायांकित भाग रह गया। फिर लास्ट में हमने इसको और इसको जोड़ दिया, आपका क्या आ गया, टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, इसको आप बोल सकते हैं सबसे इजी क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं जल्दी से। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को हमने केंद्र माना और एक क्या खींचा, वृत्त खींचा। उसके बाद आगे क्या कहा है, मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के हमने खींचा, वृत्त खींचा। ऐसे यहाँ इस शीर्ष को मानकर हमने एक वृत्त खींचा और इसको शीर्ष मान करके एक वृत्त खींचा। ठीक हो गया। आकृति दे रखी है आपको क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। और दो चीज़ आपको दे रखी है, एक तो दे रखा है √3 का मान कितना 1.73 और आगे दे रखा है 1.73 205 205 और एक दे रखा आपको पाई का मान कितना लेना 3.14। ठीक हो गया। वृत्त की त्रिज्या मान लिया आपने r सेंटीमीटर, तो आप बोल सकते हैं क्या त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी। देखो r यहाँ से यहाँ तक ये भी r हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा बराबर हो जाएगी 2r। ठीक है। तो यहाँ से अब एक चीज आपको और दे रखी है क्वेश्चन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उससे आपका क्या निकल जाएगा, त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी। वही आपका किसके काम आएगी, इन वृत्तों के क्षेत्रफल निकालने के काम आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ से अगर आपको ये पता चल जाता है क्या, r का मान पता चल जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है बच्चों, आपका त्रिज्याखंड है। ऐसे एक त्रिज्याखंड, फिर ये वाला दूसरा त्रिज्याखंड, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला तीसरा त्रिज्याखंड। ठीक है। तीनों त्रिज्याखंड क्या निकालेंगे, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे, तो आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको क्वेश्चन में कितना 17,320.5। ठीक हो गया। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ से एक चीज और निकाल लो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुणा में √3/4, या आप बोल सकते हैं √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और कैसे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 17,320.5। ठीक हो गया। अब भुजा का मान यहाँ से देखो ऊपर आपने लिख लिया, भुजा कितनी है 2r है, तो यहाँ पे लिख दो 2r का स्क्वायर गुणा √3/4 बराबर में 17,320.5। 2r का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू √3/4 इक्वल टू 17,320.5। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचा क्या आपका √3r स्क्वायर बराबर 17,320.5। r स्क्वायर, क्योंकि r का मान निकालना है, इसको यहीं रखेंगे, √3 को ले जाओ राइट साइड में, बट्टे में आ गया √3। अब √3 का मान आपको स्टार्टिंग में दे दिया क्वेश्चन में, तो उसको रख दो 17,320.5, बट्टे में देखो क्या है 1.73.205। अब यहाँ देख के फिर दिमाग आपका खराब हो रहा होगा कि अब इसमें क्या करें, क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर पॉइंट के बाद अंक गिन लो और इधर पॉइंट के बाद अंक गिन लो, उतने जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दो। देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाओ, पहले ये जीरो लगाने से पहले कितने अंक थे, 1 अंक था। ठीक है, सॉल्व कर दो। अब इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब देखो 17 32 05 17 32 05, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटली कितनी बार कट हो जाएगा, एक बार। तो उसके बाद आपके पास जीरो कितने बचे, 1 2 3 4 जीरो बचे। तो r स्क्वायर बराबर आ गया आपका 1 0 2 0 3 0 4 0, ये आ गया। अब r स्क्वायर, अब आपको पता है स्क्वायर लगता है तो दूसरी स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा रूट। तो रूट के अंदर आपका कितना आ गया, काई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000, और 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 100 का। तो ये आ गया टोटल त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। किसकी, त्रिभुज, ये आपकी आ गई किसकी, वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कितने त्रिज्याखंड है, 3 त्रिज्याखंड है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तीनों देखो, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमने माइनस करना है इस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा था, स्टार्टिंग में दे रखा है उसमें क्वेश्चन में। इन त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। तो यहाँ लिख लेते हैं तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है 3 और एक देखो 3 है तो 3 त्रिज्याखंड है, उसके लिए हमने क्या लिख दिया 3, और एक त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान भी नहीं है यहाँ पे, तो एक लाइन और यहाँ पे लिख लो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक हो गया, तो यहाँ से अब थीटा का मान रखो 3 गुणा 60 बट्टे 360 गुणा पाई का मान कितना लेना? 3.14। रेडियस आपकी दे रखी है, अभी हमने निकाल लिया कितना? आर का मान 100। यहाँ पे लिख लो 100 गुणा 100। इस 0 से 0 काट दो, 6 हो जाएगा 36, 3 से 2 बार कट जाएगा। इस 2 को भाग दे दो किसमें? या तो सीधे हम कर लेते हैं, पहले 100 के गुणा 3.14 में कराएंगे तो आ जाएगा कितना? 314। इसकी गुणा जब हमने इसमें करा दी टोटल आ जाएगा 314। देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, ऐसे भी आप समझ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा करके 314 आ जाएगा। अब इधर बचा 100 तो 2 जीरो लगा दो, बट्टे में कितना आपके है 2। सॉल्व कर लो इसको, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 सत्ते 14, फिर आपके 2 जीरो बचे, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर किसका? तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। अब इसको हमने क्या करना है? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस करना, तो यहाँ आप लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस करेंगे किनको? तीनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफलों को, तीनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है? 17,320.5। ये आपको क्वेश्चन में दिया था 17,320.5 माइनस ये आपका आ गया 15,700। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ अलग से देख लेते हैं। 17,320.5 माइनस करना है 15,700। ठीक है, और ये आपका पॉइंट यहाँ ले लो 0। देखो 5 में से 5 जाएगा, यही बचेगा। 0 में से 0 जाएगा, 2 में से कुछ जाएगा नहीं। यहाँ देखो बचा आपका 3 में 7 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे 13 हो जाएगा। जब 13 में से 7 घटाएंगे आपका कितना बचेगा? 3 इधर और 3 उधर, 6। यहाँ पे बचा आपका कितना? 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो टोटल जो आपका छायांकित भाग आ रहा है कितना रहा है? 16,000 सॉरी, और यहाँ पे आएगा पॉइंट तो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें बच्चों कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं थी, आपने देखा इजीली आपने निकाल लिया। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, आपको दिख रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज दिया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये आपको तीन त्रिज्याखंड दिख रहे हैं, 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3, इन तीनों त्रिज्याखंडों का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो इजीली आप क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको सिर्फ क्षेत्रफल दे रखा था, आपने वृत्त की त्रिज्या मान ली r, तो त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी? देखो r यहाँ पे दोनों की जो भुजा आ जाएगी 2r आ जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको, उसको हमने बराबर में रखा। फॉर्मूला आपका क्या होता है? भुजा स्क्वायर गुणा √3/4। भुजा आपने यहाँ देख ली कितनी आ गई थी? 2r, वो 2r आपने यहाँ रखा, फिर यहाँ पे 2r का स्क्वायर किया, 4r स्क्वायर आ गया। इस 4 से 4 कट हो गया, इस √3 को लेके हम राइट साइड में किसके? बट्टे में। तो और √3 का मान आपको स्टार्टिंग में दिया, वो मान रखा हमने, यहाँ पे कट करके आपका कितना आ गया? 10,000 आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया, जब रूट निकाला हमने किसका? 10,000 का, तो कितना निकल गया? 100। त्रिज्या मिल गई। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए? थीटा का मान चाहिए। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो अंतःकोण होता है कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। थीटा का मान मिल गया, आर का मान रखा, सॉल्व करके आपने क्या निकाला? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब फाइनली आपका छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालने का मैंने स्टार्टिंग में बताया वही आपने रखा और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 3 में देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।